नमस्कार बच्चों, क्लास 10th की साइंस की बुक में हमारा चैप्टर 4 ये चल रहा था, कार्बन और उसके यौगिक। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है समावयता, अपरूपता और कार्बन के गुणधर्म जो है समझाती श्रेणी ये बताए थे। आज के इस वीडियो में आपको जो शॉर्ट आंसर हैं इस चैप्टर के, ठीक है, उनको बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, तो एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। इस चीज़ को आपने याद रखना है और अपनी कॉपी में भी नोट करना है। ठीक है, ये यौगिक है कि इसमें एक और यौगिक आएगा आपका एथेनॉल। ठीक है, तो उसका सूत्र होता है आपका C2H5OH, उसको भी नोट करना है आपने। ठीक है, एथेनोइक अम्ल को जो है सिरका भी कहा जाता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, कार्बन के दो अपर रूपों के नाम लिखिए, जो मैंने आपको बताए भी थे। तो कार्बन के दो अपर रूप होते हैं हीरा व ग्रेफाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो है मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना होती है। अब ये कैसे तैयार होती है, मैं आपको, ये मैंने बनाई हुई है, आपको समझाता हूँ। तो मीथेन का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH4 होता है मीथेन का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें C कितना है, 1 है, तो कार्बन को हम मध्य में रखते हैं। ठीक, और H है कितने, 4, तो 4 H जो है इसके चारों कोनों पर हमने रख दिए हैं। ठीक है, अब जो कार्बन होता है हमारा, ये इसका ये 6 नंबर का होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 2 और 4 आएगा। तो अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4। तो हमने 4 इलेक्ट्रॉनों को रख दिया है। जैसे ये इसी का ही है इलेक्ट्रॉन, ये भी इसी का ही है, ये भी इसी का ही। इसको 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके अंतिम कक्षक में होते हैं कार्बन के, वो हमने इस तरह से इसके चारों ओर रख दिए हैं। ये 1 2 3 4 जो क्रॉस के निशान बनाए हैं मैंने। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो उसके अंतिम कक्षक में भी 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए मैंने उनका जो है पॉइंट वाइज पॉइंट बनाए हुए हैं, उनका इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए। 1 2 ये 3 ये 4, तो 1 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबके लिए 1 1 बिंदु दर्शाया गया है। ठीक है, अब इसको अपने कक्षक पूरा करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो 4 तो इसके पास थे ही, जो मैंने क्रॉस में निशान बनाए हैं ये। ठीक है, तो 4 अब इन चारों से वो लेगा। तो किस तरह से लिया है उसने, देखो मैंने ये जो सर्कल बनाया हुआ है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसने 4 तो इसके पास थे ही क्रॉस वाले, 4 इसने जो है हाइड्रोजन से, प्रत्येक हाइड्रोजन से 1 1 लिया है। ठीक है, 1 1 हाइड्रोजन ले लिया। तो इसके बाद कितने हो गए, 8 हो गए, इसके पूर्ण हो गए इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन भी क्या करेगा, प्रत्येक हाइड्रोजन अपने कक्षक पूर्ण करने के लिए वो भी इलेक्ट्रॉनों को इससे लेगा, यानी कि जितने दिए हैं उतने वापस लेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी जो अलग से मैंने ये सर्कल बनाया हुआ है, तो इसने भी क्या है, 1 इसके पास था ही, 1 इसने कार्बन से ले लिया। वैसे ही यहाँ पर भी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन अपना था ही, तो 1 उसने किससे लिया, कार्बन से लिया। और इधर पे इसने भी ऐसा ही किया, इस वाले हाइड्रोजन ने भी इसी प्रकार से किया। तो इस तरह से भी इनके कक्षक पूर्ण हो गए, क्योंकि कक्षक पूर्ण होने के लिए क्या, कितनी संख्याएं चाहिए, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अपने पास, या 8 होने चाहिए। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके इनने भी अपने कक्षक पूर्ण कर लिए। तो चारों जो हाइड्रोजन थे, इनने 1 1 इलेक्ट्रॉन ले करके कार्बन से अपने कक्षक पूर्ण कर लिए। और इसने जो है 4 इनसे लेके, 4 इसके पास थे ही, तो 4 जो है इन्हें हाइड्रोजन से 1 1 लेकर के अपने कक्षक भी पूर्ण कर लिए हैं। तो इस तरह से जो है इनकी ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनी। ठीक है, ऐसे दूसरा है, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। ठीक है, यानी कार्बन के कितने हैं, 2 हैं, तो इस तरह से हम C इधर रख देंगे, एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, और H की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की 6 है, तो 1 इधर रखा हाइड्रोजन, 1 इधर रखा, 1 ऊपर 1 इधर नीचे, 1 ऊपर 1 इधर नीचे। तो इस तरह से जो है ये बन जाएगा हमारा। अगर हम इसको, जैसे C है, तो हमने क्या किया, H H H H H और ये H। तो इस तरह से जो है ये इन लोगों ने आपस में वो कर लिया है। यहाँ पर आपका डबल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से, ये तो खाली संरचना हुई इसकी। ठीक है, अगर कहता है आपको खाली संरचना बनाओ, तो संरचना तो इस तरह से बनती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहेगा तो वो इस तरह से बनेगी। अब देखिए इसको किस तरह से बनी है हमने, जैसे मैंने आपको समझाया, ये इस तरह से जो है हमने रखने हैं, लेकिन इसमें ये अभी लगाने नहीं है। ये क्या है, बॉन्ड हैं, ये बॉन्ड लगाने नहीं है अभी, सिर्फ हमने इनको रखना है C इधर और चारों ओर से इसके हाइड्रोजन लगाने हैं। अब देखिए इसके पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 और 1 इधर 4।
ठीक है। वैसे ही कार्बन के भी अपने इलेक्ट्रॉन थे, ये क्रॉस वाला ये है 2, 3 और एक ये 4, ठीक। और सब हाइड्रोजन के पास अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये कार्बन 4 लेगा, किससे, 3 तो ये हाइड्रोजन से ले लिए उसने, 1 2 3 और एक कार्बन से लेगा, ठीक। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आएगा, सॉरी, ठीक है। एक कहाँ से लेगा, इस कार्बन से लेगा अब, तो इसकी कक्षक पूर्ण हो जाएंगी क्योंकि 4 इसके पास थे, ठीक है। तो इसने क्या किया, 3 हाइड्रोजन से लिया और एक इस कार्बन से ले लिया, तो अपने कक्षक पूर्ण कर लिए इसने। वैसे हाइड्रोजन क्या करेंगे, जो एक एक दिए हुए हैं तो वो इलेक्ट्रॉन भी ले लेंगे, तो इस तरह से इनके चारों ओर भी इस तरह से सर्कल आ जाएगा। जैसे ये लेगा तो इस तरह से इसका सर्कल बन गया, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये भी इस तरह से सर्कल बन जाएगा, और ये भी ले रहा है तो इस तरह से सर्कल बन जाएगा, ठीक है। ये भी लेगा तो इस तरह से इसका सर्कल बन जाएगा, ये भी और ये भी, ठीक है। तो इस तरह से ये एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इनका भी आपस में इस तरह से सर्कल बन गया, ठीक है। अब इधर वाले कार्बन का देखते हैं, तो क्या एक एक हाइड्रोजन से लेगा एक इलेक्ट्रॉन और एक जो कार्बन को दिया था उससे वापस लेगा, तो इसके कक्षक भी अब पूर्ण हो जाएंगे। 4 इसके पास थे और 4 इसने 3 हाइड्रोजन से लिए, किससे लिया, तो 8 हो गए। और प्रत्येक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन दिया होता है इसमें से एक एक वापस कर लेता है, तो उसके कक्षक भी जो है पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इसको 2 ही चाहिए अपने कक्षक पूर्ण करने के लिए और कार्बन को चाहिए होते हैं 4, ठीक है। तो वो इस तरह से जो है आपस में साझेदारी करके, ठीक है, यानी कि वैद्युत आबंध कहते हैं इनको बना करके जो है अपनी इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है उनको पूरा करता है। तो इस तरह से जो है ये एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निर्मित होती है, ठीक है। तो इसको जो है आपने अपनी कॉपी में बनाने का प्रयास करना है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे दोबारा बताना, मैं इसको आपको फिर से समझा दूँगा, ठीक है।